पर्वत एक बहुत विस्तृत क्षेत्र को घेरते थे। पूर्व से पश्चिम वे लगभग 1000 मील तक फैले हुए थे, जबकि दक्षिण से उत्तर वे लगभग 400 मील को कवर करते थे। यह वर्षा देश के उत्तरी क्षेत्र में सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला थी। पर्वत श्रृंखला में कई दानव पशु निवास करते थे और यहां विभिन्न आध्यात्मिक औषधियों की एक बड़ी विविधता भी उगती थी। कभी कभी कुछ कीमती धातुएं भी यहां खोज ली जाती थीं, जिनका उपयोग उच्च श्रेणी हथियार बनाने में किया जा सकता था। नतीजतन कई लोग यहां प्रशिक्षण यात्राओं के लिए प्रवेश करते थे, साथ ही कई जिनका लक्ष्य इस जगह के अनेक खजाने थे। हालांकि यहां पर्वतों में प्रवेश करने वालों में वार्षिक मृत्यु संख्या भी बहुत ऊंची थी। कुछ दानव पशुओं के दांतों के नीचे मर गए, कुछ इसलिए मर गए क्योंकि वे खुद को किसी खतरनाक वातावरण में पा गए, जबकि कुछ ऐसे भी थे जो अपने साथी मनुष्यों द्वारा मारे गए। हालांकि वास्तव में किसी ने संख्याएं गिनी नहीं थीं। अधिकांश का मानना था कि सप्त पवन पर्वत में होने वाली मौतों में आधे से अधिक अन्य मनुष्यों द्वारा हत्या के कारण होती थीं। इसलिए सप्त पवन पर्वत के अंदर सबसे खतरनाक अस्तित्व कोई दानव पशु नहीं था, बल्कि मनुष्य था। एक दिन बाद अथर्व और आर्या पीला पुल नगर पहुंचे। यहां से वे सीधे पर्वत श्रृंखला में प्रवेश कर सकते थे, क्योंकि इस बार की यात्रा काफी दूर थी। वे घोड़े पर यहां यात्रा किए थे। दोनों ने नगर के एक सराय में एक रात रुकने के बाद अपने घोड़े उस सराय में छोड़ दिए, फिर सिर्फ पीठ पर एक साधारण बंडल लेकर पर्वत श्रृंखला की ओर रवाना हो गए। अगर वे 1 महीने के अंदर लौटने में असमर्थ रहे तो सराय के पास उनके घोड़ों को बेचने का अधिकार होगा। बिक्री से अर्जित धन 1 महीने के लिए उनके घोड़ों को रखने के लिए सराय को भुगतान कवर करेगा। सुबह का सूरज आसमान में ऊंचा लटक रहा था। उसकी किरणें अभी भी बची ओस की बूंदों पर चमक रही थीं, विभिन्न असाधारण रूप से सुंदर रंगों को प्रतिबिंबित करती हुईं और इस प्रकार जीवन से भरा एक दृश्य प्रस्तुत करती हुईं। ये एक जंगली, आदिम, विशाल पर्वत श्रृंखला थी। हालांकि हर दिन पर्वत श्रृंखला की गहराइयों की खोज करने वाले कई लोग थे। इस विशाल पर्वत श्रृंखला की तुलना में आगंतुकों की बड़ी संख्या वास्तव में नगण्य थी। जैसे ही अथर्व और आर्य ने अपने आसपास की ताजी हवा में सांस ली, दोनों ने एक अनिर्वचनीय विश्राम की अनुभूति अनुभव की। वे अफवाहों में उल्लिखित चट्टान गुफा की खोज में पूरे पर्वत श्रृंखला में यात्रा करते रहे। हालांकि उन्होंने 5 दिनों तक खोज की और हालांकि उन्होंने कई गुफाएं खोज लीं, सभी गुफाएं जो उन्होंने पाईं सिर्फ निराशा की ओर ले गईं। हालांकि वह उचित था। अगर वह गुफा इतनी आसानी से मिल सकती तो क्या वह बहुत पहले दूसरों द्वारा खोज नहीं ली गई होती? अथर्व के कदम अचानक रुक गए। उसने युद्ध की कुछ आवाजें सुनी। चलो एक नजर डालते हैं, वह बोला। यह उसका दूसरा जीवन था, फिर भी वह अपनी जिज्ञासु प्रकृति नहीं बदल सका। वे आवाजों का अनुसरण करते हुए जल्दी से एक छोटी धारा के किनारे पहुंचे। उनके सामने कुछ दूरी पर साफ जगह में लोगों के 2 समूह थे जो वर्तमान में एक घातक युद्ध में उलझे हुए थे। यह सचमुच एक छोटी दुनिया है। अथर्व ने सिर हिलाया। वह वर्तमान में लड़ रहे पक्षों में से एक को जानता था। वे अर्जुन, प्रवीण, स्नेहा और अन्य थे। उन्होंने पहले संतुलन पर्वत पर हरित आध्यात्मिक फल प्राप्त करने के लिए बल जोड़ा था। हालांकि जैसे ही हर्ष की घटना उसके तुरंत बाद हुई, 5 भी डरा दिए गए। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह उन्हें यहां फिर देखेगा। 5 के समूह में से अर्जुन, वीर और स्नेहा सब तत्व संग्रह स्तर में भेद पार कर चुके थे, जबकि प्रवीण और राज भी शरीर शोधन स्तर की 9वीं परत तक आगे बढ़ चुके थे। उनकी सुधार बहुत स्पष्ट थी। आखिरकार उन्होंने प्रत्येक ने क्रमशः एक हरित आध्यात्मिक फल प्राप्त किया था। फिर भी हालांकि उनके पक्ष में तत्व संग्रह स्तर के 3 कुलीन मार्शल कला योद्धा थे, वे अभी भी नुकसान में थे, क्योंकि दूसरे पक्ष में तत्व संग्रह स्तर के 4 मार्शल कला योद्धा थे। 3 के खिलाफ 4, वे संख्या में नुकसान में थे। इस तथ्य को जोड़ते हुए कि उन्होंने अभी अभी तत्व संग्रह स्तर में भेद पार किया था,
और इसलिए उनकी शक्ति अभी भी काफी कमजोर थी। अगर यह तथ्य न होता कि उनके प्रतिद्वंद्वी उन्हें जीवित पकड़ना चाहते लग रहे थे, तो वे बहुत पहले समाप्त हो गए होते। तुम जल्दी आत्मसमर्पण क्यों नहीं करते ताकि बहुत अधिक कष्ट से बच सको? उनके प्रतिद्वंद्वियों में से एक बोला। दूसरे पक्ष में 4 सदस्य थे और उन सब में एक भयंकर भाव था। यह स्पष्ट था कि उन्हें इस क्षेत्र में बहुत अनुभव था और वे हत्या के भाव से भरे हुए थे। अर्जुन और उसके समूह ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन अपनी रक्षा बनाए रखते रहे। अतीत में 5 के समूह में सबसे शक्तिशाली वीर था। अब भी कोई अंतर नहीं था। उसने बार बार अपनी खंजर लहराई। हर लहर दोनों समूहों के बीच शक्ति के अंतर से निर्भीक। उसकी खंजर का हर काटना दृढ़ता की हवा रखता था। यह उसकी उपस्थिति की बदौलत भी था कि 5 का समूह अब तक टिका रहा। फिर भी उसने अपने प्रतिद्वंद्वियों में से 2 का केंद्रित ध्यान भी आकर्षित किया। पुपू 2 शक्तिशाली वारों के साथ उसकी छाती और पीठ पर क्रमशः 2 घाव दिखाई दिए और खून छलक पड़ा। वीर ने जोर से दहाड़ मारी और उसकी आंखें रक्त लाल हो गईं। एक बढ़ती उन्मत्त हवा प्रकट करती हुई, मानो उसके अंदर से कुछ फूटने वाला हो। अथर्व आश्चर्य में हल्की चीख निकाले बिना न रह सका। क्या बात है? आर्या ने पूछा। इस स्तर का युद्ध स्वाभाविक रूप से उसका पूरा ध्यान नहीं मांगता था। वह आदमी सचमुच काफी प्रतिभाशाली है। वह लगभग खंजर तेज बनाने में सक्षम है, अथर्व बोला, वीर की ओर इशारा करते हुए। खंजर तेज? आर्या स्तब्ध रह गई, बिना न रह सकी। चाहे कोई भी तेज हो, इस तरह की शक्ति बनाना बहुत कठिन था। हालांकि कई कुलीन मार्शल कला योद्धाओं के लिए सामान्य ज्ञान था कि चरम भावनात्मक दबाव के नीचे तेज जौ बनाना बहुत आसान होगा। उदाहरण के लिए चरम आनंद या शोक, या शायद अंतहीन हत्या, या शायद निराशा की गहराइयां। हालांकि उसके पास हमेशा एक बर्फीला व्यवहार रहा था, इसलिए उसने भावनात्मक स्पेक्ट्रम के ऐसे चरम अनुभव नहीं किए थे। नतीजतन वह तलवार तेज बनाने में सफल नहीं रही थी। उसकी जानकारी के अनुसार उसके वंश में उस बुजुर्ग ने अपनी पत्नी की बीमारी से मृत्यु के बाद अनुभव किए महान शोक के कारण तलवार तेज बनाने में सफल रहा था। अब वीर वास्तव में उस बिंदु तक पहुंच गया था जहां वह खंजर तेज बनाने के करीब था। तो वह स्तब्ध और ईर्ष्यालु दोनों कैसे न हो? अथर्व मुस्कुराया और बोला, तुम्हें हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं। मेरे सावधानीपूर्ण मार्गदर्शन के साथ तुम भी बहुत जल्दी तलवार तेज बनाने में सक्षम हो जाओगी। ये कुछ कठिन नहीं है। उसके लिए कठिनाई तलवार किरण बनाने में थी, जबकि तलवार हृदय समझना वास्तविक चुनौती थी। कुछ कठिन नहीं है। आर्या जवाब में लगभग आंखें फेरने वाली थी। पूरे वर्षा देश में वास्तव में कितने लोगों ने तेज बनाने में सफल रहा था? यहां तक कि उसके चंद्रवंश में सिर्फ 7 वंश सदस्य थे जिन्होंने ऐसा करतब हासिल किया था। अथर्व मुस्कुराया। इस लड़की को स्वाभाविक रूप से कोई अंदाजा नहीं था कि पूर्वी तारा कितना विशाल था। वर्षा देश के सबसे शक्तिशाली योद्धा संभवतः सिर्फ पुष्प विकास स्तर पर थे। वर्षा देश को एक पिछड़ा स्थान माना जा सकता था। व्यापक दुनिया में असंख्य प्रतिभाशाली थे। निश्चित रूप से कोई छोटी संख्या नहीं होगी जिन्होंने किरण बनाने में सफल रहा हो, और यहां तक कि हृदय भी। क्या तुम उनकी मदद नहीं करने वाले? आर्या खुद को रोक न सकी और पूछा। यह उस आदमी का दुर्लभ अवसर है। अगर वह इस अनुभव के माध्यम से खंजर तेज बनाने में असमर्थ रहा, तो अगली बार जब उसे इस तरह का मौका मिलेगा, वह शायद 5 साल या यहां तक कि 10 साल बाद होगा। अथर्व सिर हिलाते हुए बोला, उसे थोड़ा और दबाव का सामना करने दो। आर्या ने हल्की भौहें सिकोड़ी। उसके पास वीर की इतनी आशावादी राय नहीं थी। दुश्मनों के हिंसक निरंतर हमलों के नीचे किसी भी क्षण मारे जाने की संभावना थी, बजाय खंजर तेज बनाने के मनुष्यों की इच्छा और दृढ़ता को कम मत आंको। चरम दबाव के नीचे संभावना है कि कोई अकल्पनीय शक्ति के साथ फूट पड़े। अथर्व मुस्कुराया। वह याद किए बिना न रह सका कि पिछले जन्म में वह सचमुच अत्यधिक संरक्षित रहा था। दवाएं बनाकर और लेकर उसे आसानी से स्तरों के माध्यम से प्रगति करने दी गई। यह तब था
जब उसने प्राचीन स्थलों की खोज में पूरी दुनिया की यात्रा शुरू की कि उसने महसूस किया कि उसकी खुद की वास्तविक युद्ध क्षमता की इतनी कमजोर पकड़ थी। सभी प्राचीन स्थलों के खतरे और संकटों ने भी उसकी मजबूत दृढ़ता और इच्छा शक्ति को गढ़ा, साथ ही उसके युद्ध अनुभव को बढ़ाया। सिर्फ तभी से वह वास्तव में एक शक्तिशाली योद्धा माना जा सकता था। श्वा खंजर की एक चमकदार चमक हवा में लकीर खींच गई, मानो अथर्व के शब्दों को सिद्ध करती हुई। वीर, जो शुरू में एक खतरनाक कोने में मजबूर किया गया था, वास्तव में एक आश्चर्यजनक खंजर कौशल प्रदर्शित किया। और भी आश्चर्यजनक बात यह थी कि खंजर लहराने के साथ वास्तव में एक साथ ही चमक थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने एक ही समय में दो खंजर लहराई हों। उसने दो खंजर नहीं लहराई थी, खंजर की दूसरी चमक थी। खंजर तेज। लड़ने वालों में से किसी ने भी कल्पना नहीं की होगी कि वीर खंजर तेज की एक चमक प्रदर्शित करने में सक्षम होगा। उसके प्रतिद्वंद्वियों में से एक को वार मिला और जैसे ही खंजर तेज लकीर खींच गई, दूसरे के बाएं कंधे पर घाव से तुरंत खून छलक पड़ा। अच्छा, अर्जुन और अन्य तीन का मनोबल इस प्रहार से उठ गया। फिर भी वीर की आकृति लड़खड़ा गई। उसकी मूल शक्ति लंबे समय से पूर्ण समाप्ति के बिंदु के करीब पहुंच चुकी थी। यह आखिरी काटना वास्तव में सिर्फ उसकी निराशा और क्रोध था जो उसने उजागर किया। उसने कभी कल्पना नहीं की थी कि वह वास्तव में इस हमले में खंजर तेज बनाएगा, लेकिन वह अब युद्ध जारी रखने में असमर्थ था। उसका दाहिना हाथ बगल में गिर गया और खंजर लगभग उसकी उंगलियों से फिसल गई। बॉस, यह शैतान वास्तव में खंजर तेज बना सकता है। हम निश्चित रूप से उसे जीवित नहीं छोड़ सकते। दुश्मनों में से एक ने तुरंत चिल्लाया। इन चार लोगों का बॉस एक बड़ा आदमी था जिसकी गहरी भौहें थीं और बाएं हाथ पर दो उंगलियां से गायब थीं। उसने सिर हिलाया और बोला, यह शैतान भविष्य में हमारे लिए बड़ी परेशानी बन जाएगा, तो बस उसे मार डालो। हमें सिर्फ थोड़े कम पैसे वसूलने होंगे। हे, बाकी चार नकदी गायों के लिए थोड़ा और वसूली पैसे जोड़ दो। ये इस आदमी के हिस्से को कवर करने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। शायद उसकी लाश कुछ सिक्के लायक हो। चारों ने आपस में बात की। हालांकि वे शुरू में वीर द्वारा प्रकट खंजर तेज की चमक से स्तब्ध रह गए थे, उन्होंने बहुत जल्दी अपना संयम वापस पा लिया। आखिरकार इस युद्ध में उनके पास शक्ति के मामले में पूर्ण लाभ था। भाग जाओ, मैं तुम्हारे पीछे हटने को कवर करूंगा दोस्तों, वीर गहरी आवाज में बोला, अपनी सारी शक्ति का उपयोग करके अभी भी पकड़ी खंजर उठाने के लिए उसकी दृष्टि दृढ़। त्स्क। प्रेम की शक्ति सचमुच महान है, अथर्व ने प्रशंसा में जीभ चटकाई। उनकी पिछली मुलाकात से वह पहले ही बता सकता था कि वीर स्नेहा को पसंद करता था, जिस कारण वह अभी अभी खंजर तेज की एक चमक बना पाया। यह संभावना थी क्योंकि वह चिंतित था कि उसकी भावनाओं का विषय घायल और कष्ट सहे, जिससे चरम भावनात्मक उथल पुथल हुई। बेशक चरम भावनात्मक उथल पुथल तेज बनाने के लिए आवश्यकता नहीं थी। हालांकि ऐसी परिस्थितियों में मनुष्य अक्सर अपनी पूर्ण क्षमता महसूस करने में सक्षम होते हैं। इस प्रकार कुछ जो पर्याप्त प्रतिभा रखते हों तेज बनाने में सक्षम होंगे। अब क्या तुम अपनी चाल चल सकते हो? आर्या ने फिर से उस पर आंखें फेर लीं। उसे लगातार महसूस हो रहा था कि इस आदमी की हरकतें हमेशा बहुत अधिक परिपक्व थीं, एक सामान्य 16 वर्षीय जैसी जरा भी नहीं। अथर्व ने लंबी सीटी बजाई और बाहर कूद गया। अथर्व, जब अर्जुन और उसके समूह ने उसे देखा, उनके भाव पहले खुशी के थे, फिर जल्दी निराशा से भरे हुए। ऐसा इसलिए क्योंकि उनकी पिछली मुलाकात के दौरान अथर्व सिर्फ शरीर शोधन स्तर की 7वीं परत पर था। तब से अब तक सिर्फ 2 महीने बीते थे। कैसे संभव था कि अथर्व ने सिर्फ 2 महीने की संक्षिप्त अवधि में तत्व संग्रह स्तर में भेद पार कर लिया हो? अगर ऐसा था तो भले ही वह अब शरीर शोधन स्तर की 9वीं परत पर हो, वह अभी भी तत्व संग्रह स्तर की पहली परत के मार्शल कला योद्धा से बराबर शर्तों पर युद्ध करने में असमर्थ होगा। यह मार्शल कला का लोहे जैसा नियम था। उन्होंने एक बार फिर चारों ओर देखा, किसी और की आकृति खोजने की आशा करते हुए
आर्या तत्व संग्रह स्तर की 9वीं परत की कुलीन मार्शल कला योद्धा थी। अगर वह यहां होती तो वे सब बच जाते। आह! अथर्व ने जानबूझकर आह भरी और बोला, तुम्हारे चेहरों पर अब जो भाव हैं वे मुझे बहुत दुखी करते हैं। शैतान, तू खुद को क्या समझता है? गायब उंगलियों वाले दुश्मनों के बॉस ने अथर्व पर चिल्लाया। उसकी दृष्टि डगमगा रही थी क्योंकि उसे अथर्व की क्षमता नहीं पता थी, लेकिन इस तथ्य से न्याय करते हुए कि अथर्व सिर्फ लगभग 16 या 17 साल का लग रहा था, कोई तरीका नहीं था कि वह बहुत शक्तिशाली हो। सही है ना? मैं अथर्व हूं, मेघछाया नगर से आर्यवंश के मुखिया का बेटा। अथर्व ने खुद का परिचय दिया। बॉस, हमें यहां एक और नकदी गाय मिल गई है, एक चापलूस बोला। गायब उंगलियों वाले बॉस ने दुष्टता से हंसा। उसकी राय में अथर्व उन बिगड़े युवा स्वामियों में से एक होना चाहिए जिनके पास अपनी क्षमताओं का अतिरंजित विचार था और वास्तविक दुनिया के खतरों का कोई अंदाजा नहीं। इस तरह सोचते हुए वह स्वाभाविक रूप से अथर्व को गंभीरता से नहीं लेगा और बोला, तू शैतान सचमुच काफी अच्छा है कि विशेष रूप से हमें पैसे पहुंचाने आया। क्यों जल्दी आज्ञाकारी रूप से आत्मसमर्पण नहीं कर लेता? हा 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 हा। उसके 4 का समूह जोर से हंसा। अथर्व मुस्कान से भरा हुआ था और बोला, मुझे नहीं लगता कि तुम 4 अच्छे हो। क्यों आज्ञाकारी रूप से अपनी गर्दनें आगे नहीं बढ़ाते और मैं तुम में से प्रत्येक को एक काटना उपहार में दूं? कितना आत्म महत्व वाला शैतान। जिस तरह के व्यक्ति से मुझे सबसे अधिक नफरत है वह इस प्रकार का बिगड़ा युवा स्वामी है। एक चापलूस अथर्व पर झपटा, जबकि एक बड़ी छुरी लहराते हुए अथर्व के सिर पर काटने का निशाना साधा। पुराने चौथे, बहुत निर्दयी मत बनो, वह एक नकदी गाय है। गायब उंगलियों वाले बॉस ने याद दिलाया। हे, मैं सिर्फ इस शैतान की बाहें काटने जा रहा हूं, पुराने चौथे ने कहा। और जब बड़ी छुरी नीचे आई, ब्लेड हल्के कोण पर आई और वास्तव में वह अथर्व की बाहों पर निशाना साध रही थी। अथर्व ने अपनी तलवार निकाली। क्षु, तलवार चमक उठी और छुरी हवा में ऊंची उड़ गई। जबकि उस आदमी को पुराने चौथे कहा जाता था, अथर्व की रोग से उत्पन्न आघात तरंग के कारण पीछे उड़ने को भी मजबूर हो गया। लेकिन वह कुछ दूरी पीछे उड़ा ही था कि उसका सिर गर्दन से अलग हो गया और गर्म खून की एक उमड़ती धारा छलक पड़ी। क्या? यह देखकर अन्य 3 डाकू स्तब्ध रह गए। अर्जुन और उसका समूह भी स्तब्ध सुन्न रह गए। क्या यह सचमुच अथर्व था? 2 महीने पहले यह आदमी सिर्फ शरीर शोधन स्तर की 7वीं परत पर था, फिर भी अब वह पुराना चौथा, कम से कम तत्व संग्रह स्तर की 2री परत या यहां तक कि 3री परत पर होना चाहिए और उसकी व्यक्तिगत शक्ति आसानी से उन्हें अभिभूत कर सकती थी। फिर भी उसे अथर्व द्वारा एक प्रहार में मार दिया गया। वह किस तरह का अंतर था? चूंकि अथर्व ने अपनी तलवार निकाली थी, कोई तरीका नहीं था कि वह दयालु होगा। उसकी आकृति तेज चली और गायब उंगलियों वाले बॉस और उसके 2 अन्य साथियों की ओर दौड़ पड़ी। पुराना चौथा जरूर बहुत लापरवाह रहा होगा। सही है, वह सिर्फ एक छोटा शैतान है। वह कितना मजबूत हो सकता है? आइए पुराने चौथे का बदला लेने के लिए उसे मार डालें। तीनों ने अपने अपने हथियार लहराते हुए झपटा और जैसे ही उनकी ब्लेडें जंगली रूप से लहराने लगीं, उन्होंने बड़ा हंगामा पैदा किया। दुर्भाग्य से अथर्व के सामने वे सब बहुत अधिक कमजोर थे। 3 के समूह में से गायब उंगलियों वाले उनके बॉस के अलावा, जो तत्व संग्रह स्तर की 3री परत पर था, अन्य दोनों 2री परत पर थे। अथर्व के सामने, जिसकी क्षमता तत्व संग्रह स्तर की 5वीं परत के मार्शल कला योद्धा के तुलनीय थी, वे क्या कर सकते थे? यह अवस्थाओं के अंतर की बाधा थी। कोई भी मार्शल कला योद्धा अच्छी तरह जानता था कि एक अवस्था और अगली के बीच शक्ति का अंतर कितना बड़ा था। अथर्व को तलवार तेज का उपयोग करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। उसे विद्युत आघात तलवार कला का उपयोग करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। उनकी रक्षा में अंतरालों द्वारा प्रदान किए अवसरों को लेते हुए श्वा उसने तुरंत उन्हें मार डाला। हर प्रहार के साथ एक डाकू, गायब उंगलियों वाले बॉस को दया की भीख मांगने का मौका भी नहीं मिला। इससे पहले कि पूरा समूह अथर्व द्वारा पूरी तरह मिटा दिया गया,
अर्जुन और उसका समूह ऐसा महसूस कर रहे थे जैसे वे सपना देख रहे हों। उन्होंने उपलब्ध सभी साधन समाप्त कर दिए और गायब उंगलियों वाले बॉस और उसके चापलूसों के खिलाफ आधे दिन से अधिक समय तक जीवित रहने में सफल रहे। और वह ज्यादातर इस तथ्य के कारण था कि वे अर्जुन और उसके समूह को वसूली के लिए जीवित पकड़ना चाहते थे। लेकिन अथर्व ने क्या किया? उसने उन्हें मार डाला, एक प्रहार के साथ एक दुश्मन, मानो यह केक का टुकड़ा हो। अतीत में वास्तव में उनकी युद्ध क्षमता के बीच पहले से ही अंतर था, लेकिन वह इतना विशाल कैसे हो गया? अथर्व, नहीं बड़े भाई अथर्व, धन्यवाद। यह सचमुच तुम्हारी बदौलत है, वरना हम गहरी परेशानी में होते। वे एक क्षण स्तब्ध रहे, फिर जल्दी से अथर्व के आसपास जमा होकर उसे धन्यवाद देने लगे। अथर्व मुस्कुराया और उनके साथ सुखद बातचीत की। आर्या भी झाड़ियों के पीछे से बाहर आई और वातावरण जल्दी जीवंत हो गया। तुम लोग यहां क्यों हो? अथर्व ने पूछा। यह सप्त पवन पर्वत अत्यंत खतरनाक था। अगर भूनाग घास और रक्तशल्क नाग सर्प यहां न होते तो वह इस जगह आने पर विचार भी नहीं करता। आखिरकार कौन गारंटी दे सकता था कि आध्यात्मिक सागर स्तर के दानव पशु अचानक कमजोर दानव पशुओं के क्षेत्रों में घूमने का मन न करें। महाक्षेत्र प्रतियोगिता बहुत जल्द शुरू होने वाली है और इसलिए हम अपनी व्यक्तिगत क्षमताओं को यथासंभव बढ़ाने के लिए जितना कर सकें करना चाहते थे। हम यहां देखने आए कि क्या हम भाग्यशाली हों कि यहां जगह जगह उग रही कुछ आध्यात्मिक औषधि चुन लें, प्रवीण बोला। अथर्व जोर से हंसी रोक न सका और बोला, क्या तुम लोग शायद सोच रहे हो कि सिर्फ इसलिए कि तुमने संतुलन पर्वत पर हरित आध्यात्मिक फल का एक पौधा खोज लिया था, स्वर्ग तुम्हारे पक्ष में देख रहा है और तुम यहां भी बड़ी लूट प्राप्त कर सकोगे? अर्जुन और उसका समूह शर्मिंदा दिखे। स्नेहा ने होंठ निकाले और बोली, हमें याद मत दिलाओ, हम इस बार सचमुच बहुत अभागे हैं। न सिर्फ हमें कोई आध्यात्मिक औषधि नहीं मिली, हम संयोग से एक गुफा में गिर गए थे जिसमें भारी यिन हुई थी। जगह जगह मनुष्य और पशु दोनों की हड्डियां बिखरी हुई थीं। अथर्व चौंक गया। क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि इन 5 आदमियों ने संयोग से रक्तशल्क नाग सर्प की निवास वाली गुफा में गिर गए हों? अगर वह सच था तो उनका भाग्य वास्तव में असाधारण रूप से अच्छा था। अथर्व ने पूछा। रुको, तुम उस दानवी जगह पर जाना चाहते हो? अर्जुन ने तुरंत चिल्लाया। अथर्व हल्की मुस्कान मुस्कुराया और बोला, क्या तुम लोग यहां भाग्यशाली मुलाकात की खोज में नहीं आए? उस जगह पर एक हो सकती है। ओह सही है, तुम लोग शायद उस गुफा में बहुत गहराई तक नहीं गए, सही है ना? बेशक नहीं, जगह जगह हड्डियां थीं। यह सामूहिक कब्र जैसी लग रही थी। जैसे ही हमने देखा हम भाग गए। एक लड़की होने के नाते स्नेहा स्वाभाविक रूप से इस बात से नहीं डरती थी कि ऐसे शब्द कहने से अथर्व उन पर हंसेगा। तुम लोग सचमुच भाग्यशाली हो, अथर्व ने सिर हिलाया। अगर ये लोग थोड़े और जिज्ञासु होते और यह देखने के लिए गुफा में गहराई तक जाते कि किस तरह के प्राणी ने इन लोगों और पशुओं को निगल लिया था, तो वे बहुत संभावना से कभी बाहर ना आते। क्या वहां सचमुच एक महान अवसर है? प्रवीण ने थोड़ी आशा से पूछा। वर्तमान में सिर्फ वह और राज अभी तक तत्व संग्रह स्तर में भेद पार नहीं कर पाए थे। संभवतः, अथर्व ने सिर हिलाया। वह गुफा रक्तशल्कनाग सर्प का अड्डा हो सकती थी या संभवतः किसी अन्य प्रकार के बर्बर दानव पशु का। चूंकि उसने अभी तक अपनी आंखों से नहीं देखा था, सटीक अनुमान लगाना कठिन था। जब उसने उनके 5 के चेहरों पर प्रदर्शित उत्सुकता देखी, वह बोला, हालांकि महान अवसर आमतौर पर महान खतरे के साथ हाथ मिलाकर चलते हैं। तुम लोगों को सावधानी से सोचने की जरूरत है। चारों ने नजरें बदलीं और थोड़ी देर बाद उन्होंने आखिरकार कहा, हम कम से कम अभी के लिए तुम्हें उस गुफा तक ले चलेंगे। समूह ने अपना मार्ग शुरू किया और अथर्व ने वीर से कहा, बधाई हो, अब जब तुमने खंजर तेज बना ली है, तुम्हें आखिरकार खंजरधारी के मार्ग के पहले कदम पर कदम रखने वाला माना जा सकता है। खंजर तेज। जब अथर्व ने यह कहा, अर्जुन और अन्य को याद आया कि वीर के आखिरी हमले ने वास्तव में खंजर तेज की एक चमक बनाने में सफल रहा था। अर्जुन, प्रवीण और राज अनियंत्रित रूप से ईर्ष्यालु थे, जबकि स्नेहा का चेहरा खुशी से भरा हुआ था।
वीर ने सरल तरीके से हंसा। साधना के अपने मार्ग शुरू करने से पहले से ही खंजर कौशलों का अभ्यास कर रहा था। उसने खंजर के मार्ग में खुद को 13 वर्षों तक डुबोया था और उसकी सबसे गहरी इच्छा खंजर तेज बनाने में सक्षम होना थी। दुर्भाग्य से वह कभी ऐसा करने में सफल नहीं रहा। उसने कभी नहीं सोचा था कि यह छिपे हुए आशीर्वाद के रूप में होगा। उसे ऐसी खतरनाक परिस्थितियों में खंजर तेज बनाने की अनुमति देते हुए अब से आगे उसका मार्शल कला का मार्ग निश्चित रूप से कल्पना से परे उज्जवल होगा। यहां तक कि कहा जा सकता था कि भले ही वह दिव्य प्रकाश अकादमी जाए और वहां अपनी खंजर तेज दिखाए, उसे निश्चित रूप से प्रसन्नता से शिष्य के रूप में स्वागत किया जाएगा। बड़े भाई अथर्व, आइए एक मुकाबला करें। वीर अपना युद्ध भाव उठते हुए रोक न सका। हालांकि तुम्हें अपनी पूर्ण क्षमताओं का उपयोग करने की अनुमति नहीं है, वरना तुम्हारी शक्ति बहुत अधिक मजबूत होगी। अथर्व ने न सहमति दी न अस्वीकार। उसने बस अपनी तलवार निकाली और हल्की लहर दी। श्वा, तलवार तेज की 2 चमकें नृत्य में दिखाई दी। वीर ने तुरंत स्तब्ध होकर मुंह खोला। थोड़ी देर बाद उसने आखिरकार सिर हिलाया और बोला, मैं तुम्हारे जैसे राक्षस से खुद की तुलना फिर कभी नहीं करूंगा। सही है, यह आदमी एक सच्चा राक्षस है। उससे खुद की तुलना करना व्यावहारिक रूप से परेशानी की तलाश करना है। अर्जुन और अन्य 3 ने क्रमशः कहा। वे सब अथर्व की पूर्ण क्षमता से पूरी तरह आश्वस्त थे। फिर भी अथर्व इतनी आसानी से संतुष्ट नहीं था। तलवार तेज तलवार के मार्ग पर सिर्फ पहला कदम था। उसके बाद अभी भी तलवार किरण और तलवार हृदय थे। पिछले जन्म में स्वर्ग श्रेणी के 7 परम योद्धाओं में से उनमें से एक तलवार कलाओं का सबसे सम्मानित अस्तित्व था। उसने 7 साल की आयु में तलवार का अभ्यास शुरू किया, 10 साल की आयु में तलवार तेज बनाई, 17 साल की आयु में तलवार हृदय बनाई और आखिरकार 33 साल की आयु में तलवार हृदय बनाई। वह सचमुच तलवार कलाओं का महागुरु था। उसका पहला जीवन पूरा और समाप्त हो गया था। उसने अपना सारा ध्यान रसायन विद्या के मार्ग पर लगाया और एक रसायन सम्राट बन गया, कोई ऐसा जो इतिहास की किताबों में कभी प्रकट नहीं हुआ और संभावना से फिर कभी नहीं होगा। वह एक प्रतिस्पर्धी व्यक्ति था। चूंकि उसने इस जीवन में मार्शल कला के मार्ग पर ध्यान केंद्रित करने का पहले ही निर्णय ले लिया था, तो वह एक सच्चा मार्शल कला सम्राट भी बनना चाहता था। महाक्षेत्र नगर बहुत छोटा था और वर्षा देश खुद भी बहुत छोटा था। इस प्रकार यहां तक कि जिन्होंने सिर्फ तलवार या खंजर तेज बनाने में सफल रहा था, उन्हें असाधारण प्रतिभाशाली के रूप में सराहा जाएगा। वे उस गुफा से बहुत दूर नहीं थे। इस प्रकार आधे घंटे बाद वे एक चट्टान के चेहरे पर पहुंचे जो नमकई से ढंका हुआ था। क्योंकि चट्टान प्रकाश से दूर मुंह किए हुए थी, वे गहरे हरे रंग के दिख रहे थे। वहां है, स्नेहा बोली, चट्टान के एक कोने की ओर इशारा करते हुए। अथर्व ने नजर डाली और देखा कि वहां एक बहुत अदृश्य गुफा प्रवेश द्वार था। अगर स्नेहा ने जानबूझकर उसे उसकी ओर इशारा न किया होता तो वह निश्चित रूप से उसे चूक जाता। तुम लोग यहां इंतजार करो, मैं एक नजर डालने जाता हूं। वह बड़ी छलांग लगाकर गुफा में प्रवेश कर गया। यहां का वातावरण अत्यंत नम था और जमीन फिसलन भरी। अगर वह सावधान न रहता तो वह फिसल सकता था और पूरे रास्ते गुफा के तल तक सरक जाता। वह सावधानी से आगे बढ़ा, अपने आसपास को सावधानी से देखते हुए और किसी भी निशान या सुराग पर ध्यान देते हुए। जल्द ही वह गुफा के तल पर पहुंचा और एक विशाल गुफा खोजी। जगह जगह हड्डियां थीं और ठीक जैसा स्नेहा ने वर्णित किया था, वे मनुष्य और दानव पशु दोनों की हड्डियां थीं। वे सड़न की बदबू छोड़ रही थीं। अगर किसी और ने ऐसा दृश्य देखा होता तो वह शायद तुरंत पीछे मुड़कर जहां से आया था वहां भाग जाता। अथर्व ने सावधानी से खोज की और जल्द ही हड्डियों के ढेर में एक लाल रंग की शल्क खोजी। यह वास्तव में रक्त शल्क नाग सर्प है। वह आखिरकार पुष्टि कर सका। उसने फिर खोज शुरू की और आखिरकार गुफा के एक कोने पर एक मार्ग खोजा। मार्ग की छत सिर्फ एक सामान्य आदमी की ऊंचाई जितनी ऊंची थी और यह इतनी चौड़ी भी थी कि एक समय में सिर्फ एक व्यक्ति प्रवेश कर सके।
उसके अंदर से लगातार एक और शक्तिशाली सड़न की बदबू आ रही थी। वह बड़ा आदमी अंदर सो रहा होना चाहिए। अथर्व ने अपने हाथ में शल्क को देखा। उसके आकार से न्याय करते हुए यह निश्चित रूप से एक परिपक्व रक्त शल्क नागसर्प से आई थी। उसने इसे मोड़ा, लेकिन शल्क आधे में नहीं टूटी। वास्तव में रक्त शल्क नागसर्प की वंशावली में ड्रैगन रक्त का एक धागा है। यही वजह है कि उनकी शल्कें इतनी कठोर होंगी, वरना तत्व संग्रह स्तर के दानव पशु निश्चित रूप से इतनी शक्तिशाली रक्षा नहीं रख सकते। वह गुफा से बाहर पीछे हटा, अर्जुन और अन्य को एक दूर की जगह पर ले गया और बोला, वह गुफा रक्त शल्क नागसर्प का अड्डा है। रक्त शल्क नागसर्प! अर्जुन और उसका समूह स्तब्ध रह गए। रक्त शल्क नागसर्प तत्व संग्रह स्तर की 9वीं परत का दानव पशु था। इसके अलावा यह तत्व संग्रह स्तर की 9वीं परत के किसी भी सामान्य दानव पशु से बहुत मजबूत था। यह निश्चित रूप से तत्व संग्रह स्तर के दानव पशुओं में पशु राजा नाम का अधिकारी था। नाग सर्प का आंतरिक कोर मूल अतिक्रमण गोली बनाने में उपयोग किया जा सकता है। एक गोली उपयोगकर्ता को अपने खुद के साधना स्तर को एक परत बढ़ाने की अनुमति देगी। हालांकि यह सिर्फ उन मार्शल कला योद्धाओं के लिए प्रभावी है जिनका साधना स्तर तत्व संग्रह स्तर की 4थी परत से नीचे है। अथर्व ने पहले लाभ प्रकट किए। फिर वह बोला, क्या है, तुम लोग अभी भी जारी रखना चाहते हो? अर्जुन और उसके समूह सब हिचकिचाते दिखे। एक ओर वे सब अधिक शक्ति की लालसा रखते थे, लेकिन दूसरी ओर रक्त शल्क नाग सर्प आसान प्रतिद्वंद्वी नहीं था। अगर वे सावधान न रहे तो वे न सिर्फ पशु का आंतरिक कोर प्राप्त करने में असमर्थ होंगे, बल्कि महान सर्प का शिकार भी बन जाएंगे और उनकी हड्डियां गुफा में लगातार बढ़ते ढेर में शामिल हो जाएंगी। अथर्व ने सिर्फ हल्की मुस्कान के साथ उन्हें देखा। सच में, चूंकि उसने यहां आने की हिम्मत की, तो बेशक वह रक्त शल्क नाग सर्प को संभालने की अपनी क्षमता के बारे में सुनिश्चित था। यह उनके 5 के लिए उसकी परीक्षा थी, क्योंकि इन 5 लोगों ने उसे रक्त शल्क नाग सर्प के अड्डे तक ले जाया था। वह उन्हें एक बड़ा उपहार देना चाहता था। हालांकि यह इस बात पर निर्भर करेगा कि उनके पास यह अवसर प्राप्त करने का साहस था या नहीं। उनके 5 के चेहरों पर भाव बहुत जल्दी दृढ़ निगाहों में बदल गए और वे बोले, आइए करते हैं। अगर हम तत्व संग्रह स्तर की 4थी परत तक पहुंचने में सफल रहे तो हमारे पास वर्ष के अंत में प्रतियोगिता के शीर्ष 10 प्रतिभागियों में समा जाने का मौका होगा। तब हम दिव्य प्रकाश अकादमी में प्रवेश कर सकेंगे। हमें जोखिम उठाना होगा। अथर्व ने सिर हिलाया और बोला, कोई पछतावा नहीं, हम निश्चित रूप से पछतावा नहीं करेंगे। 5 ने एक स्वर में जोर से कहा, ठीक है, तो तुम्हारे लिए यहां एक मिशन है। जाओ, एक उज्ज्वल ऊन भेड़ पकड़ो और यहां लाओ। अथर्व बोला, उज्ज्वल ऊन भेड़। अर्जुन और बाकी खाली घूरते रहे। उज्ज्वल ऊन भेड़ सिर्फ शरीर शोधन स्तर का दानव पशु था और उसके बारे में कुछ खास नहीं था। अथर्व को ऐसे प्राणी की क्या जरूरत थी? अथर्व मुस्कुराया और बोला, उज्ज्वल ऊन भेड़ रक्त शल्क नाग सर्प का पसंदीदा भोजन है। प्रवीण अभी तक निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा था। उसने धुंधले स्वर में पूछा, हमें उस महान सर्प को क्यों खिलाना होगा? मूर्ख! स्नेहा ने तुरंत उसके सिर पर ठोकर मारी। अगर हम उज्ज्वल ऊन भेड़ के शरीर में कोई दवा रखते तो क्या वह उस महान सर्प के पेट में नहीं पहुंच जाएगी? ओह, सही है। प्रवीण ने अपना सिर खुजाया। उसके अचानक प्रबुद्ध भाव ने बाकी सबको जोर से हंसाने पर मजबूर कर दिया। सबने अपने सौंपे गए कार्यों को पूरा करने की ओर बढ़े। अर्जुन और उसका समूह उज्ज्वल ऊन भेड़ का शिकार करने चले गए, जबकि अथर्व ने विभिन्न औषधीय घटक निकाले, एक विशेष दवा बनाने की तैयारी करते हुए। सिर्फ अथर्व जैसे रसायन सम्राट ही औषधीय घटकों को इतनी अच्छी तरह संभाल सकते थे कि वे किसी विशेष प्राणी के खिलाफ लक्षित दवा बना सकें। जो दवा वह अब भी बना रहा था, उसे किसी अन्य जीवित प्राणी के लिए हानिरहित माना जा सकता था, लेकिन सिर्फ रक्त शल्क नागसर्प के लिए वह घातक थी। कई स्थितियों में रसायनविद विष स्वामी भी होते थे। उदाहरण के लिए छोटा विष स्वामी,
विशांक। हालांकि उसकी क्षमता अथर्व से बहुत बहुत नीचे थी। हालांकि उज्ज्वल ऊन भेड़ शक्तिशाली दानव पशु नहीं था, उसका मांस अत्यंत स्वादिष्ट था। यह न सिर्फ कई अन्य दानव पशुओं का पसंदीदा शिकार था, इसे मनुष्यों के लिए भी स्वादिष्ट व्यंजन माना जाता था। नतीजतन क्षेत्र में उनकी आबादी कम हो गई। वास्तव में एक को खोजना आसान बात नहीं थी। पूरे 3 दिन बीत जाने के बाद अर्जुन और उसका समूह आखिरकार लौटे। प्रवीण अपनी पीठ पर एक ऐसा प्राणी ढोए हुए था जो पहाड़ी बकरी जैसा लग रहा था। उसके पास एक भव्य ऊनी कोट था जो सबसे बारीक ब्रोकेट जैसा लग रहा था। वे आखिरकार एक उज्ज्वल ऊन भेड़ पकड़ने में सफल रहे। अथर्व ने अपने द्वारा बनाई दवा उज्ज्वल ऊन भेड़ को खिलाई, फिर उसकी एक टांग पर घाव बनाया, फिर उसने उसे रक्त शल्क नाग सर्प के अड्डे में फेंक दिया। महान सर्प की गंध की अनुभूति काफी शक्तिशाली थी। खून की गंध निश्चित रूप से उसे गहरी नींद से जगा देगी, और चूंकि उज्ज्वल ऊन भेड़ उसका पसंदीदा भोजन था, वह बाहर आकर एक और बड़ा भोजन का आनंद लेने से खुद को रोक न पाएगा, भले ही वह पहले से ही भरा हुआ हो। उन्हें जीवित शिकार का उपयोग क्यों करना पड़ा? ऐसा इसलिए क्योंकि हर रक्त शल्क नाग सर्प प्रकृति से बहुत सावधान होता था। जब तक शिकार कुछ ऐसा न हो जिसे उसने खुद मारा हो, वह निश्चित रूप से उसे नहीं खाएगा। अथर्व के गुफा से बाहर आने के बाद वह दूसरों के साथ कुछ दूरी पीछे हट गया। वे पास की एक चट्टान के पीछे छिप गए ताकि महान सर्प के गुफा से बाहर आने पर उनकी उपस्थिति न खोज पाए। थोड़ी देर बाद उन्होंने अपने नीचे जमीन को कांपते महसूस किया, मानो कोई विशाल पशु पास में उन्मत्त हो रहा हो। यह रक्तशल्क नाग सर्प था। धक! एक विशाल लाल रंग का सर्प गुफा के प्रवेश द्वार से बाहर निकला, मानो वह धनुष से छोड़ा गया तीर हो। उसका व्यास बाल्टी से भी बड़ा था और वह अत्यंत लंबा भी था। उसके शरीर का जो कुछ वे देख सकते थे वह पहले ही लगभग 100 मीटर के करीब पहुंच रहा था। फिर भी उसकी पूंछ के अंत का कोई संकेत नहीं था। महान सर्प की गर्दन से 2 महीना झिल्लियां निकली हुई थीं। वर्तमान में दोनों झिल्लियां कांप रही थीं, एक अजीब वू 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 ध्वनि पैदा करती हुई। आखिरकार महान सर्प का पूरा शरीर बाहर आ गया। उसकी कुल लंबाई लगभग 200 मीटर थी और उसका पूरा शरीर लाल रंग की शल्कों से ढंका हुआ था। हर शल्क कटोरे के ढक्कन के आकार की थी। वह पागल हो गया लग रहा था और लगातार सभी दिशाओं में बाधाओं में टकरा रहा था। उसकी लंबी पूंछ चाबुक जैसी थी। अपनी उन्माद की प्रक्रिया में आसपास की कई चट्टानों को टुकड़े टुकड़े कर रही थी। कैसे है कि वह चीज अभी तक वेश से नहीं मरी? अर्जुन और उसका समूह सदमे से हाँफ गए। वे इसे पूरी तरह समझने में असमर्थ थे। अरे, वह तत्व संग्रह स्तर की 9वीं परत का दानव पशु है। इसके अलावा उसने ड्रैगन के रक्त की एक किरण विरासत में ली है और स्तर के दानव पशुओं में शासक के रूप में सराहा गया है। वह इतनी आसानी से कैसे मर सकता था? अथर्व सिर हिलाते हुए बोला, अगर उसे मारना इतना सरल होता तो उसे यहां आने के लिए तत्व संग्रह स्तर की पहली परत की शिखर अवधि तक पहुंचने का इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ती। ओ नहीं, उसने हमें नोटिस कर लिया। उस महान सर्प की गंध की अनुभूति बहुत मजबूत थी, इसलिए भले ही अथर्व और अन्य ने खुद को उसके हवा की दिशा में नीचे की जगह में छिपा लिया था, सर्प ने फिर भी उनकी उपस्थिति खोज ली। उसने तुरंत अपने विशाल शरीर को बुना और उनकी ओर दौड़ पड़ा। सी महान सर्प की जीभ फड़फड़ाई और उसकी गर्दन के किनारों पर दोनों झिल्लियां कांपीं, एक अजीब ध्वनि पैदा करती हुई। एक सड़न की बदबू आ गई। आर्या, आइए बल जोड़ें, हमें इसे रोकना होगा। अथर्व ने बिल्कुल कोई भय महसूस नहीं किया। उसने बस अपनी तलवार निकाली और खुद को आगे फेंक दिया। आर्या ने जवाब नहीं दिया। वह बस अथर्व का करीब से अनुसरण करती रही और पहली बार अपना पसंदीदा हथियार निकाला। वह भी तलवार उपयोग करता थी। दोनों ने अपनी तलवारें नृत्य में लहराते हुए साथ काम किया, रक्तशल्क नाग सर्प पर निशाना साधते हुए। सैद्धांतिक रूप से बोलते हुए आर्या ने भी तत्व संग्रह स्तर की 9वीं परत हासिल कर ली थी, इसलिए इस महान सर्प का सामना करते समय शक्ति के मामले में उसे नुकसान नहीं होना चाहिए।
हालांकि रक्तशल्क नाग सर्प ड्रैगन के रक्त की एक धागा रखता था, इसलिए चाहे कच्ची शक्ति या रक्षा के मामले में वह तत्व संग्रह स्तर की 9वीं परत के किसी भी अन्य प्राणी से अभी भी मजबूत था। यहां तक कि आर्या भी इससे सिर पर लड़ने की योग्यता नहीं रखती थी। यह इस साधना स्तर का शासक था और सिर्फ स्तर के अन्य शासकों के पास इससे एक एक लड़ने की क्षमता थी। अथर्व पंचभूत मूल केंद्रक रखता था और उसकी शक्ति समान रूप से समान साधना स्तर वालों से अधिक थी, इसलिए उसके पास शासक नाम का अधिकार था। समस्या यह थी कि उसका वर्तमान साधना स्तर अभी भी बहुत कम था। भले ही वे दोनों साथ काम कर रहे थे, वे अभी भी सभी दिशाओं में कूदने और बचने को मजबूर थे, इस सर्प के पास मौजूद महान शक्ति को सिद्ध करते हुए। धैर्य रखो, यह पहले ही विषयुक्त है, इसलिए यह ज्यादा देर तक नहीं टिक सकता, लेकिन हम निश्चित रूप से इसे भागने नहीं दे सकते। अथर्व बोला। हां, आर्या ने सिर हिलाया। अथर्व ने अपनी सारी क्षमताएं उपयोग की और उसकी तलवार की हर लहर तलवार तेज की 4 चमकें बनाती। पू 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 रक्तशल्क नाग सर्प के शरीर पर 4 घाव दिखाई दिए। दूसरी ओर उसकी असली तलवार खुद महान सर्प की शल्कों को भेदने में भी सफल नहीं रही। यह तलवार तेज की शक्ति थी और यही वजह थी कि यह ऐसी चीज थी जिसका हर स्वाभिमानी तलवारबाज बहुत सम्मान करता था। और जब उन्होंने अथर्व द्वारा अभी प्रदर्शित तलवार तेज की 4 चमकें देखीं, अर्जुन और उसका समूह पूरी तरह स्तब्ध रह गए, उनके मुंह खुले हुए। वे बिल्कुल वाणीहीन थे। हालांकि महान सर्प का जवाबी हमला भी अत्यंत तेज और भयंकर था। उसकी पूंछ ने चाबुक मारी और टुकड़े टुकड़े चट्टानें भयंकर बल से निकल गईं, जिससे अथर्व के शरीर पर लगातार खूनी धब्बे दिखाई दिए। अथर्व ने इस पर दर्द की एक भी आवाज नहीं निकाली। इसके विपरीत उसने अपने शरीर के अंदर एकाकी भेड़िए का रक्त उत्तेजित करना शुरू किया। व्यंग उसके नाभि केंद्र के अंदर पंचभूत मूल केंद्र अधिक गति से घूमने लगे, जिससे उसकी शक्ति बढ़ गई। उसी समय अक्षय स्वर्ग ग्रंथ के संचालन ने उसके घावों को अत्यंत तेज दर से ठीक होना शुरू कर दिया। इन 2 अलग तकनीकों का संचालन, साथ ही वह भयंकर युद्ध जिसमें वह अब था, ने अथर्व के शरीर के अंदर की मूल शक्ति को बहुत तेज दर से खर्च कराया। किसी और व्यक्ति के लिए अपनी पूर्ण शक्ति से युद्ध करने पर वह लगभग आधे घंटे तक टिक सकता था, लेकिन अथर्व के लिए 10 मिनट पहले ही उसकी सीमा थी। लेकिन उसने पहले ही लंबे समय से इस स्थिति की आशा कर ली थी और इसीलिए अपने लिए बड़ी संख्या में मध्यम स्तर मूल वापसी गोलियां तैयार की थीं। अगर वह महसूस करने लगे कि उसकी मूल शक्ति बह रही है, तो वह गोलियों में से एक ले लेगा। उसकी वर्तमान गोलियों की आपूर्ति के साथ लगभग 20 मिनट तक युद्ध जारी रखने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। उन्हें हर हाल में महान सर्प को रोकना होगा, क्योंकि उसने दवा विशेष रूप से रक्तशल्क नाग सर्प को निशाना बनाने के लिए बनाई थी। सर्प में यिन प्रकृति थी, इसीलिए उसने यांग प्रकृति रखने वाले या अग्नि संरेषण वाले औषधीय घटकों का बड़ा भंडार तैयार किया था, जिससे सर्प के शरीर के अंदर यिन और यांग संघर्ष करें, रक्तशल्क नाग सर्प की जीवन शक्ति को नुकसान पहुंचाते हुए। लेकिन इस विष को ठीक करना भी बहुत आसान था। जब तक वह नदी में गोता लगाए, पानी का उपयोग करके अपने शरीर के अंदर दहकती आग बुझाए, वह सिर्फ आराम करके 3 या 4 दिनों में पूरी तरह ठीक हो जाएगा। अपनी प्रवृत्तियों के प्रभाव के नीचे रक्तशल्क नाग सर्प निश्चित रूप से पानी की खोज में जाएगा, इसलिए उन्हें हर हाल में इसे यहां रोकना होगा। अगर इसके लिए न होता तो अथर्व पूरे समूह को कहीं और दूर छिपने को कहता और रक्तशल्क नाग सर्प के मरने का इंतजार करके अपने पुरस्कार एकत्र करने लौटता। युद्ध थोड़ी देर जारी रहने के बाद महान सर्प का शुरुआती क्रोध बीत गया और वह इसके बजाय बेचैन हो गया। उसे ऐसा महसूस हुआ मानो उसके शरीर के अंदर एक नर्क धधक रहा हो, जिससे उसे मृत्यु का दबाव करीब आता महसूस हुआ। उसने अब भयंकर हमला नहीं किया, बल्कि उसका सिर इसके बजाय पीछे मुड़ा, भागने का इरादा रखते हुए। तुम कहां जा रहे हो समझते हो? अथर्व ने जल्दी से अपनी तलवार को काटने में लहराया। वह सप्त पवन पर्वत में पहले भूनाग घास के लिए प्रवेश किया था और दूसरे
इस महान सर्प के आंतरिक कोर के लिए, ताकि वह मूल अतिक्रमण गोली बना सके। अगर वह अल्पावधि में अपना साधना स्तर आगे बढ़ाना चाहता था तो उसे इस औषधीय गोली के बाहरी समर्थन पर निर्भर रहना होगा। पाठ। महान सर्प ने अपनी पूंछ लहराई, एक भयंकर आघात तरंग पैदा करते हुए। हालांकि उसकी पूंछ ने सीधे अथर्व को नहीं मारा, उत्पन्न आघात तरंग ने अथर्व को पीछे उड़ा दिया। तत्व संग्रह स्तर की 9वीं परत वास्तव में शक्तिशाली थी। अथर्व ने खेद महसूस किया। साधना स्तर जितना ऊंचा, किसी को चुनौती देते समय साधना स्तर छोड़ना उतना ही कठिन होता गया। तत्व संग्रह स्तर अभी भी ठीक था, लेकिन एक बार जब वह झरना स्तर तक पहुंचे तो यहां तक कि एक परत का अंतर भी एक अथाह खाई होगी। अगर वह झरना स्तर की पहली परत के साधना स्तर के साथ झरना स्तर की 9वीं परत के प्रतिद्वंदी के खिलाफ युद्ध करे तो वह एक चाल में तुरंत मिटा दिया जाएगा। कोई तरीका नहीं होगा कि वह युद्ध को थोड़ी और देर तक भी खींच सके। आर्या ने हल्की सीटी निकाली, क्योंकि उसकी लंबी तलवार बारिश की तरह स्वतंत्र रूप से लहराने लगी और एक उच्च स्तर पीत श्रेणी तलवार कला सामने आई। उसका हमला बारिश जैसा था और प्रभावी रूप से रक्त शल्कनाक सर्प के वार को रोका। वे ही पागलों की तरह गोलियां लेना शुरू कर चुके थे। अथर्व जो गोलियां ले रहा था वे उसकी मूल शक्ति की पूर्ति में